हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम लूसेंट कवर करा रहे थे सारे आपके। इस बार जो क्वेश्चन है लगभग 100 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुका हूँ लूसेंट का। और नहीं देखेंगे तो पिछले क्लासेस को देखिए। सारे क्वेश्चन आपको लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट वो भी आपके एग्जाम में। कोई सभी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कोई सभी एग्जाम का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके भी देख सकते हैं। अगर जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे मेरे से, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते चलिए, यहाँ से बहुत बेनिफिट होगा। साथ ही साथ कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो मॉक टेस्ट वगैरह लगा के भी आप देख सकते हैं। तो हम 111 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। लगभग सब क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुका हूं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे, और मैं उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। मतलब कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे कराने कोई मतलब नहीं, सारे क्वेश्चन आपके लूसेंट है। लूसेंट सभी को पता है, 90% जो क्वेश्चन आपके यहीं से उठ के आते हैं और आपका NCERT बेस से क्वेश्चन तैयार हुआ रहता है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और मैं डेली बेस पे करंट अफेयर पढ़ाता हूं, तो आप करंट अफेयर्स बहुत ही मायने रखता है, सभी को पता होगा। 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लूसेंट आपका हर एग्जाम को कवर कराएगा। SSC, रेलवे, UPSC, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो लगभग सभी एग्जाम को कवर करेगा। पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही एग्जाम का काम आएगा। GK GS का जो सेक्शन होता है लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगा मिस। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो हमारा 111वां क्वेश्चन है, 10 अप्रैल 1917 को आयोजित चंपारण जो सत्याग्रह था, निम्नलिखित में से कौन से नेता गांधी जी के साथ शामिल हुए थे? तो बाल गंगाधर तिलक जी, और आपके सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। याद रखिए, तो 10 अप्रैल 1917 को आपका चंपारण ये आपका आंदोलन, ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ये आपके किसानों से संबंधित, याद रखिए। चंपारण जो आपके किसान आंदोलन है, ये अप्रैल 1917 में ही आपका इसका आयोजन किया गया था। और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए जो अस्त्र का जो भारत में प्रयोग इन्होंने चंपारण की धरती पर ही किया था। याद एक किसान आंदोलन है चंपारण, जिसमें आपका राजेंद्र प्रसाद उनके साथ, मतलब यहाँ पे उनके साथ सहयोगी के रूप में आए थे। किसको याद रखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 1917 तो आपको भूलना नहीं है। यहाँ पर चंपारण एक किसान आंदोलन है, किसको याद किसका नेतृत्व किया है? गांधी जी, उनके साथ राजेंद्र प्रसाद आए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A.O. ह्यूम की जीवनी संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया था? सर विलियम वेडरबर्न के द्वारा, लॉर्ड डफरिन, आपके चार्ल्स के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका W. वेडरबर्न। याद रखिए, सर विलियम जो वेडरबर्न है, इनके द्वारा इनकी जो A.O. ह्यूम थे, इनकी जीवनी संस्मरण इनके द्वारा इस बुक को लिखे गए। याद रखिएगा। तो भारत में जो सिविल सेवक थे, उन्होंने 1912 के कांग्रेस संस्थापक थे आपका A. ह्यूम। याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो A.M. ह्यूम थे। उन्होंने 1912 के कांग्रेस संस्थापक थे। इनकी जीवनी लिखी थी आपके विलियम आपके वेडरबर्न के द्वारा इसको लिखी गई है। एग्जाम में ये आपके ये क्वेश्चन, एक तो ये वाला क्वेश्चन, और आपके ह्यूम कौन थे, तो कांग्रेस के आपके संस्थापक। इन्होंने मतलब इसको स्थापना किया था कांग्रेस दल का। तो इसको याद रखिएगा, कौन से सन में? 1912 में। अगला क्वेश्चन ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है? MG रानाडे को, महात्मा गांधी जी को, केशव चंद्र सेन को, या आपके राजा राम मोहन राय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा D ऑप्शन, राजा राम मोहन राय। याद रखिए, इनको आधुनिक भारत के निर्माता इनको कहा जाता है। राजा राम मोहन राय कौन थे? ये आपके जो समाज सुधारक थे, आधुनिक भारत के इनको जनक भी कहा जाता है। याद रखिए, इन्होंने ब्रह्म समाज, याद रखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। इसको IMP कर, सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, लेकिन अक्सर इसको रिपीट किया जाता है, इसलिए इसको IMP कर रहे हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक है और सामाजिक सुधारक है, आंदोलन के प्रणेता है। तो इसको याद रखिए, उन्होंने भारत में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। ये आपके एग्जाम में जितना भी बताया सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। इसको साथ में एक बार रिवाइज भी कीजिएगा स्पीड के साथ, ताकि आपको रिकॉल हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना में सदाकत आश्रम स्मारक
भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को समर्पित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह या आपके बसपा दानप्पा जत्ती के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपके आश्रम में रहे थे, याद रखिएगा। तो सदाकत जो आश्रम है आपके कहाँ पे है? ये आपका आश्रम है आपका पटना में, याद रखिएगा। तो ये आपके पटना में गंगा नदी के किनारे आपका स्थित है यहाँ आश्रम। और इसकी जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हमारे महात्मा गांधी जी द्वारा इसको स्थापना किया गया था। और इसकी स्थापना आपके 1900, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद ये आश्रम में रहे थे। तो इसको याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपको एक भी नंबर मिस नहीं करना है। तो इसको, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डचों का जो डच थे, ये आए जो जितने भी जो व्यक्ति थे डच, ये इनका जो पहला बेड़ा भारत में किस वर्ष पहुंचा था? 1498 में, 1510 में, 1550 में या 1595 में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1595 और 96, याद रखिएगा। 95 लगा 95 आप 5 साल लगाना है, 96 लगा 96 रहे। तो भारत ने डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में इसकी स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। इससे पहले उन्होंने 1595 में भारत आने वाला पहला डच नागरिक आपका कार्नेलिस जो थे, ये आपके पहले डच व्यक्ति थे, इन्होंने यहाँ पे भारत पहुँचे हुए थे। तो इसको याद रखिएगा। और इन्होंने 1692 में आपके जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी 1602 में इसकी स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे दो डचों का जो आगमन पहले जो उनका जो जहाजी बेड़ा था जिसका नाम था आपका केप ऑफ गुड होप, इस जहाज़ के माध्यम से डच यहाँ भारत आए हुए थे। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ भी देता है, तो इसलिए जो आए थे ये आपके डच इस जहाज़ से आए हुए थे। जी, जहाज़ का जो नाम है आपका केप ऑफ गुड होप इसका नाम है, इसको याद रखिएगा। और आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है, जो डचों के द्वारा पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया था? याद रखिए आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम, याद रखिए आंध्र प्रदेश के जो मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था, तो इसको याद रखिएगा। अंग्रेजों के द्वारा सूरत में खोला गया था और डचों के द्वारा आपका आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में 1605 में इन्होंने स्थापित किया था। तो इसको याद रखिए, आपका व्यापारिक केंद्र है जो आपके डचों के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार किसके द्वारा शुरू की गई थी? मदन मोहन मालवीय के द्वारा, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट या लाला लाजपत राय? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एनी बेसेंट, याद रखिए। तो इनके द्वारा न्यू इंडिया और आपका कॉमनवेल्थ, इन दोनों जो अखबार है ये आपके किनके द्वारा लिखी है, मतलब इसको स्टार्ट किया गया था? तो आपके एनी बेसेंट, याद रखिए इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। इस समाचार पत्र का इनके द्वारा संपादन भी किया गया था, इसको याद रखिएगा। जनता जो आम भारतीय जनता के विचारों उनके मांगों पे खास करके इसको स्टार्ट किया गया था। और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एनी बेसेंट थी जो महिला थी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष इनको बनाया गया था, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में आपका आए हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो भारतीय उत्पादों में भारी कराधान था, इनफील्ड बंदूकों का परिचय, अवध का अधिग्रहण, गरीब किसानों और कारीगरों को प्रभावित करने वाले पारंपरिक हस्तशिल्पों का विध्वंस करना था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनफील्ड बंदूकों का परिचय इसमें उपयोग किया था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो जो इसके कारण था आपके जो ब्रिटिश सेना थे, इनके द्वारा सेना में जो चर्बी युक्त जो कारतूस वाले जो इनफील्ड थे, इस राइफल का इस्तेमाल करना था। और ये आपके जो इनफील्ड जो राइफल को लोड करने के लिए जो गाय के चर्बी वगैरह, इसको दांत वगैरह इसमें मतलब जो गन चलाना थे इससे पहले जिसको दांतों से काटना पड़ता है, लेकिन इसको बाद में इसको जो गाय के जो चर्बी को इसमें डाला गया था। फिर कारतूस जो गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए थे, फिर इस जो लोगों को पता चला, फिर इसके बाद ये आपका खास करके जो विद्रोह का रूप ले लिया था, जिसमें बंदूक के में आपका गाय के उसके चर्बी, सुअर के चर्बी को इसमें उसको बनाया गया था। इसीलिए यहाँ पे 1857 का विद्रोह हो गया था आम लोगों के बीच।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिपाही विद्रोह जो 1857 में हुआ था, इस पुस्तक का लेखक कौन थे? तो HP चट्टोपाध्याय, SN सेन, PC जोशी या RG मजूमदार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके HP चट्टोपाध्याय, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था, सभी को पता होगा। एक सामाजिक अध्ययन और विश्लेषण जो करता थे आपके HP चट्टोपाध्याय, इन्होंने इस पुस्तक के लेखक, इनके द्वारा इसको लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अमृत बाजार पत्रिका समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, शिशिर कुमार घोष या लाला जगत नारायण। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। और इनके साथ कौन थे? इनके साथ थे मोतीलाल घोष। तो ये आपको दोनों घोष है, तो इसका आंसर आपको इजीली पता चल गया कि इसको मोतीलाल में MG लिख दिया हूँ, मोतीलाल घोष और शिशिर घोष, इन दोनों इनके द्वारा अमृत बाजार पत्रिका समाचार पत्र की इसको स्टार्ट किया था। इसको याद रखिएगा। और इसको कौन से सन में इसको लाया गया था? तो 1868 में इसको लाया गया था, याद रखिएगा। 1868 में इसको लाया गया था। और यहाँ पे ये समाचार पत्र जो खास करके इसको बंगाली विभाजन के समय इसको लाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अंग्रेज अधिकारी ने झांसी में 1857 के विद्रोह का दमन किया था? कॉलिन कैंपबेल, मेजर विलियम टेलर, जनरल ह्यूग्रोज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल ह्यूग्रोज, याद रखिएगा। तो इनके द्वारा जो 1857 में जो अंग्रेज अधिकारी थे ह्यूग्रोज, तो झांसी में 1857 के विद्रोह का दमन किया था। और याद रखिएगा जो रानी लक्ष्मीबाई है रानी लक्ष्मीबाई, और इनका और कहा जाता है जो रानी लक्ष्मीबाई है, रानी लक्ष्मीबाई का जो ग्वालियर सिटी में, याद रखिएगा MP में आता है, ग्वालियर सिटी में इनका मठ बना हुआ है, किला है इनका। कभी भी जाइएगा तो घूम के आइएगा। ये आपके ग्वालियर में बना हुआ, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आपके ग्वालियर सिटी में इनका बना हुआ है मठ, तो इसको याद रखिए, किला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम जो 1919 में लाया गया था, इसकी प्रमुख विशेषताओं में क्या क्या शामिल है? तो प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी, मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी प्राधिकरण का हस्तांतरण था, या विस्तार और पुनर्निर्माण केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडलों की संख्या थी। इसका जो करेक्ट आंसर हम देखें तो इसका 1, 3, 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला, थर्ड और 4। तो भारत जो सरकार अधिनियम 1919 में लाया गया था, इसकी जो प्रमुख विशेषता है, प्रांतों की जो कार्यकारी सरकार में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी प्राधिकरण का हस्तांतरण किया था, और विस्तार और पुनर्निर्माण केंद्रीय जो प्रांतीय विधानमंडलों की संख्या थी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका B ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में निम्नलिखित कौन सी घटना घटी थी? तो जब लॉर्ड कर्जन के जो शासनकाल चल रहा था, उसमें उनकी जो ये उनके समय में शासनकाल में कौन सी घटना घटी थी? तो बंगाल विभाजन, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम, अकाल आयोग की नियुक्ति, इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना। तो इसका जो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब 1, 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2, तो इसके सभी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में सभी घटना आपके हुई थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैप्टन हॉकिंस के जहाज का क्या नाम था जिससे वह सूरत आया था? रेड ड्रैगन, हेक्टर, खैबर या आपका मेजेस्ट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हेक्टर करेक्ट आंसर हो जाए। तो कैप्टन हॉकिंस के जहाज का नाम हेक्टर था, याद रखिए, जिससे वह सूरत पहुंचा था। तो हेक्टर नामक जहाज पर ये आपके मतलब ये सवार होकर आपके जो पूर्व ईस्ट की या जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, इसकी आपका तीसरी यात्रा थी, याद रखिए। जो यात्रा इन्होंने की थी, तो ये आपके तीसरा यात्रा था। इसके संचालक यही कर रहे थे। और किसके शासनकाल में आए थे भारत के? तो जो जहांगीर के शासनकाल में ये आपके आए हुए थे। तो इसको याद रखिए, 1608 में भारत के सूरत में पहुंचे हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1600 में, 1650 में, 1664 में या 1674 में? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में
किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है हम आगे का देखते हैं। 126 हम कल बाकी क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कैसा लगा, और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, और इसको रिवाइज़ कीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, लुसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। चलिए थैंक यू।